लेकर थाईलैंड और चीन से लेकर मलेशिया, कुदरत का कहर देखने को मिला। म्यांमार में आए भूकंप ने जो तबाही मचाई, वैसी तबाही शायद ही किसी ने देखी होगी। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो ट्रेन और प्लेन खिलौने की तरह हिलते हुए नजर आए। हालात ये हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। हालांकि राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। इसी बीच एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए। लेकिन भूकंप की मार से थाईलैंड, म्यांमार में अभी कैसे हालात है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये उस वक्त का मंजर है जब बैंकॉक में कुदरत का लाइव हॉरर शो चल रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों पर बने स्विमिंग पूल से पानी नीचे गिर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे झरनों से पानी गिरता है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना भयावह था। हम लोग यहाँ पे अभी बिल्कुल ठीक हैं और हमने महसूस किया यहाँ पे ज़लज़ले के झटके को, लेकिन अभी सब सेफ हैं बैंकॉक में हम लोग। और हमने महसूस किया यहाँ पे हमारी बिल्डिंग हिली, चीज़ें हिली और हमें ज़मीन के हिलने का महसूस हुआ है। भूकंप की चपेट में क्या रेलवे स्टेशन, क्या मेट्रो स्टेशन, हर जगह सिर्फ खौफ का आलम था। मेट्रो ट्रेन खिलौने की तरह हिलती नजर आई। सड़क हो या फिर एयरपोर्ट, हर जगह लोग जान बचाते नजर आए। भूकंप की चपेट में कई बिल्डिंग्स जमींदोज हो गई। बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ मलबे का गुब्बार फैल गया। मजदूर जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इमारत गिरने से करीब 90 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। भूकंप से कई बड़ी बड़ी इमारतें तो गिर गई, लेकिन कई बिल्डिंग 60 डिग्री तक झुक गई। जब से भूकंप आया है, मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ, कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है और सारे लोग और आंखों में मैंने खुद देखा, जब भूकंप आ रहा था तो बिल्डिंग क्रैक हो रही थी। आप सोचिए, आपके सामने अगर बिल्डिंग क्रैक हो रही है तो उस वक्त आपको कैसा फील हो रहा होगा। मतलब इतना डर गई, मेरे को अभी भी मेरे को आंसू आ रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है बस जान बच गई। यहाँ पे बहुत तबाही हो चुकी है, लोग मर गए हैं। शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शॉपिंग मॉल्स में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागते दिखाई दिए। भूकंप के झटकों से बैंकॉक डगमगा गया। भूकंप के बाद पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही म्यांमार के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की पहली खेप रवाना कर दी गई है। उधर भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत की टीम बैंकॉक में मौजूद है। हमारी सहयोगी अनामिका सिंकाली हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जिसने भी वो भयानक मंजर देखा उसकी आंखों में आंसू थे। भारत सरकार ने भी मदद वहां पर पहुंचाई है। इस समय वहां राहत बचाव का कार्य कैसे चल रहा है, क्या है स्थिति? और देखिए, मेरी मौजूदगी ठीक उसी जगह पे है जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। चाटू चाक मार्केट का ये पूरा का पूरा इलाका है। चाटू चाक मार्केट जो पूरी दुनिया में शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यही वजह के इस मार्केट में कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो बिल्डिंग मलबे में तब्दील हुई, वो बिल्डिंग नई नई बन रही थी, आपकी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। ग्लास का काम वहाँ पे चल रहा था। 30 मंजिला ये इमारत थी जहाँ पे 400 मजदूर हर दिन यहाँ पर काम कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते जो बिल्डिंग कई महीनों से बनके तैयार हो रही थी, वो मिनटों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और मलबे में तब्दील हो गई। वहाँ मुझे सामने देख रहे हैं आप, जो मलबा देख रही हैं आप, जो गगनचुंबी मलबा है, उसके पहले गगनचुंबी इमारत बना हुआ था जहाँ पे 400 लोग काम कर रहे थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त भूकंप के झटके आए बहुत ज्यादा तेज, उस वक्त भी मजदूर अंदर काम कर रहे थे। 68 से 70 लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं, जो आसपास के हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाए गए हैं और 10 मजदूरों के मरने की खबर है। हालांकि जो इसका एग्जैक्टली आंकड़ा है कि अंदर कितने मजदूर फंसे हुए हैं, इसको लेके ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे मौजूद थे मार्केट में, उनका ये कहना है कि 200 मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लंच टाइम हो गया था, लिहाजा 150 होंगे। तो ऐसे में अलग अलग लोगों के अपने कैलकुलेशंस हैं अंदर नंबर्स को लेकर के। लेकिन
फिलहाल यहाँ पे चूंकि आज भूकंप का अगला दिन है और कल शाम से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलाया जा रहा है। पहले मलबा हटाया जाएगा, मलबा हटाने के बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाएगा। इस बीच देख सकते हैं कि जो मार्केट का इलाका है वो खाली करवा दिया गया है, जो सड़कें हैं यहाँ पे वो खाली करवा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इसके आसपास के इलाकों में आपको एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीमें, पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही होगी। भारी मात्रा में जो भारतीय सरकार है उनकी ओर से तो जो राहत भेजा गया भेजा ही गया है, लेकिन बैंकॉक सरकार की ओर से भी यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं, चूंकि चाटुचाक मार्केट का इलाका काफी बड़ा इलाका है, यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं उनके उपचार के साथ साथ यहाँ पे प्रयास दरअसल ये कि जल्द से जल्द इस इलाके को कम से कम जो है नॉर्मल किया जा सके, लेकिन नॉर्मल होना भी संभव नहीं है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कितना वक्त लग जाएगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी आधा भी मलबा नहीं हटाया जा पाया है। तो जरा अंदाजा ये लगाइए कि ये मलबा हटाने में कितना वक्त लग जाएगा और इस मलबे के अंदर जो लोग फंसे होंगे, जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उसमें से कितने जिंदा बचे हुए हैं ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और कितनी डेड बॉडीज अंदर से बरामद हो रही है इसको भी लेके अभी कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं सरकार की ओर से या यहाँ पे प्रशासन की ओर से। तो यहाँ पे जो भयावह स्थिति है वो देखने को मिल रही है। क्रेन लगाई गई है, मशीनें लगाई गई हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान, मेडिकल का सामान, एम्बुलेंस की कतार आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जो तबाही हमने कल देखी है यहाँ पे आपको देखी, वो अपने आप में शब्दों में बयां कर पाना उससे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है कल यहाँ पे चीख पुकार मची हुई थी। दूर दूर से जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, अलग अलग कंट्रीज से, वो दहशत में थे। अनामिका, आप मलबे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कल भी आप लगातार ग्राउंड पर ही थे, लेकिन आप ये जानकारी दीजिए क्योंकि भारत के भी कई लोग वहां पर काम के सिलसिले में गए हैं, कई लोग घूमने के लिए गए हैं, एयरपोर्ट बंद है, वो खुलने के कब आसार, वो कब अपने अपने देशों में जा पाएंगे जो दूसरे देशों पे वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए बैंकॉक में वैसे तो ये भी वेकेशन स्पॉट ही माना जाता है बैंकॉक, लिहाजा अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं। और कल जैसे ही भूकंप का झटका आया वैसे ही एयरपोर्ट बंद करने का ऐलान किया गया, मेट्रोज बंद कर दिए गए, जो नॉर्मल कैब चलती है यहाँ पे उसे बंद कर दिया गया। तो एयरपोर्ट बंद होने की वजह से जिन लोगों की कल फ्लाइट थी वो तो नहीं जा पाए होंगे। आज भी यही जानकारी मिल रही है कि फिलहाल एहतियात के तौर पे, क्योंकि हमेशा भूकंप के बाद ये देखा जाता है कि आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, तो उसके चलते फिलहाल एयरपोर्ट को बंद रखा गया है। कब तक खुलेगा बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल अनामिका, आप वहां की तस्वीरें भी दिखा रही हैं और बता भी रही हैं कि इस समय किस तरीके से राहत बचाव कार्य चल रहा है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल थाईलैंड, म्यांमार भूकंप से भारी तबाही मच गई थी, वियतनाम, चीन, बांग्लादेश, यहां तक कि भारत के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के वक्त चीन के हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो आपको दिखा रहे हैं। नवजात शिशु वार्ड की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए कि किस तरीके से भूकंप की वजह से वार्ड में रखे सामान इधर उधर हो रहे हैं। दो नर्स नवजात को बचाने की कोशिश यहां पर कर रही हैं। ये देखिए, भूकंप की वजह से जो वहां पर रखे हुए हैं, ये शिशु वार्ड है जहां पर कितनी तेज भूकंप आ रहा है और इनको बचाने की कोशिशें ये नर्स जो हैं वो कर रही हैं। वार्ड में रखे जो सामान है आप देख सकते हैं इधर उधर झूल रहे हैं। बच्चों को किसी तरह अपने आप को सेफ रखते हुए, बड़ी चुनौती का सामना करते हुए और बच्चों को बचाया जा रहा है इन नर्सेस की तरफ से। आप देखिए किस तरीके से कल थाईलैंड, म्यांमार भूकंप से भारी तबाही मची थी, उसकी तस्वीरें दिखाई, लेकिन इसका असर कई जगह देखा गया। वियतनाम, चीन, बांग्लादेश, भारत के भी कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन ये तस्वीरें चीन के हॉस्पिटल की हैं जहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर चुनौतीपूर्ण होते हुए और यहाँ पर नर्स किस तरीके से नवजातों को बचाने की कोशिश कर रही है। और चीन की तस्वीरों के बाद अब खबर म्यांमार से, जहां पर यंगून पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। भारत ने म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार को जो राहत सामग्री भेजी गई थी वो पहुंच गई है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मची है और ऐसे में भारत ने मदद भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी एक्स पर पोस्ट किया था और भारतीय वायुसेना का ये विमान आपको नजर आ रहा है जिसमें कि भारत ने मदद की है। C-130 एयरक्राफ्ट से भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है और ये वहां पर फिलहाल पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और ऐसे में जो लोग प्रभावित हैं, जिनको मदद की जरूरत है, अब उन तक मदद पहुंचाई जाएगी।
तो यंगून ये भारतीय वायुसेना का विमान पहुंच चुका है और आपको ये लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि 15 टन राहत सामग्री इसमें है। C-130 एयरक्राफ्ट से भारत ने म्यांमार को ये राहत सामग्री भेजी है और अब इसके जरिए जो लोग पीड़ित है, जो लोग प्रभावित है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। और भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत हमेशा दूसरों की मदद करता है और इसी बीच